हेलो एवरीवन, नाइन्थ मैथ्स सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में अब हम एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। हम इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो प्लीज देखिए और इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको लर्निंग मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजंस फॉर योर आंसर। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State the reasons for your answer. हमको यहाँ पर कुछ expressions दी हुई है और हमको ये बताना है कि क्या वो वन वेरिएबल में polynomial है या नहीं है, और हमको रीजन भी बताना है। ठीक है, एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको रीजंस भी प्रॉपर वे में लिखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट हमको दिया हुआ है इसमें 4x² - 3x + 7। हमें पूछा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, तो देखिए हाँ ये पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ही है एक्स ओनली, और पॉलिनोमियल भी है क्योंकि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, यहाँ भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, और ये यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आप अपने वर्ड्स चूज कर सकते हो, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी यहाँ पर समझ में आया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे कि मेरे वर्ड्स में मैं कैसे लिखूंगा, सिंस ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड इन गिवन एक्सप्रेशन एंड ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल एक्स आर होल नंबर्स, दैट्स व्हाई इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंस ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड इन गिवन एक्सप्रेशन एंड ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल एक्स आर होल नंबर्स, सो इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमको दिया हुआ है y² + √2, y² + √2। अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ओनली y है, तो यहाँ पर ओनली एक ही वेरिएबल है। और क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, मतलब ये होल नंबर है, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेम लाइन यहाँ पर भी लिखनी है आपको। अब रीजन क्या लिखेंगे इसमें, रीजन इसमें सेम आएगा, सेम यही रीजन आपको यहां पर भी लिखना है। ठीक है, तो रीजन में मैं लिख रहा हूं सेम एज 1, क्योंकि यहां पर भी तो वही हो रहा है कि ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड इन गिवन एक्सप्रेशन, ओनली वन वेरिएबल ये, एंड ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, यहां पर बस वेरिएबल y हो जाएगा, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल y आर होल नंबर्स, सो इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगला देखते हैं 3√t + t√2, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये √t है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × t⁻² + t × √2, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल तो यहाँ पर मुझे ओनली t दिख रहा है, तो वेरिएबल तो 1 है यहाँ पर, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, पावर में होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है, मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, तो रीजन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस पावर ऑफ वेरिएबल t इन टर्म 3√t इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वही बात जो मैंने अभी बोली थी आपको कि यहाँ पर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो उसी को हम रीजन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए सिंस पावर ऑफ वेरिएबल t इन टर्म 3√t इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब अगला हमको दिया हुआ है नंबर 4, y + 2/y, y + 2/y। इस तरह का एग्जाम्पल हमने थ्योरी पढ़ते वक्त भी किया था। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, y +
2 इंटू वाई टू द पावर -1। इस 1 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं वाई टू द पावर -1। तब देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर फिर पावर में क्या आ रहा है -1, तो -1 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, देखिए रीजन इसमें हम लिखेंगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल y in term 2/y is -1 which is not a whole number, so given expression is not a polynomial। वही बात जो यहाँ पर लिखी है वही चीज यहाँ पर भी आपको लिखनी है। सिंस पावर ऑफ वेरिएबल y in term 2/y is -1 which is not a whole number, so given expression is not a polynomial। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम। अगला हमको दिया हुआ है नंबर 5th, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। 5th नंबर हमको दिया हुआ है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर वेरिएबल मुझे x दिख रहा है, y दिख रहा है और t दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल है। और हमें क्या पूछा है कि यहाँ पर 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल का पता लगाइए, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पर पावर में तो सारे होल नंबर ही है, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर नो होगा कि नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि 1 वेरिएबल में कौन से हैं। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इन 1 वेरिएबल। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन वही लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस 3 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इन गिवन एक्सप्रेशन सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बस वही रीजन यहाँ पर लिख दो। अब Since 3 variables are involved in given expression, so it is not a polynomial in 1 variable। हो गया? चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट का पता लगाना है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि हम कोफिशिएंट को कैसे देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर भी देखेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर है 1। बस इसी के सामने मैं लिख रहा हूं, बस इतना सा ही पता लगाना है आपको। नंबर सेकंड हमको दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमको सेकंड नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब ये -1 यहाँ पर कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2, तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया π/2। ऐसे नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 हमको दिया हुआ है √2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, मतलब 0 है। और 0 किसने बनाया उसको, उसके कोफिशिएंट ने, क्योंकि उसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स माइनस 1, ये देख सकते हैं हम। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें डिग्री 35 का एक बाइनोमियल लिखना है और डिग्री 100 का एक मोनोमियल लिखना है। तो मैंने आपको हर एक चीज बताई थी इंट्रोडक्शन में कि डिग्री क्या होती है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35।
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या है कि हमें दो टर्म लिखनी है, और डिग्री 35 का मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हैं, जनरली हम x लेते हैं तो यहाँ पर भी मैं x ही लूंगा। तो देखिए डिग्री 35 करने के लिए हमको सबसे पहले तो x टू दी पावर 35 चाहिए, तो x टू दी पावर 35 तो हमने लिख दिया, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी से कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लगा सकते हो। इसमें कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो मैं 1 ही रख रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो डिग्री 35 तो हो गई। अब बाइनोमियल बनाना है मतलब दो टर्म, तो दूसरी टर्म हमको यहाँ पर लिखनी है। अब दूसरी टर्म को हमें यहाँ पर ऐसा रखना है कि इसकी डिग्री चेंज ना हो जाए। भाई अगर मैंने यहाँ पर दूसरी टर्म को रख दिया सपोज x टू दी पावर 37, तो डिग्री 37 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 37 हो गई। अब तो अब हमें वेरिएबल की पावर 35 से कम रखनी है। 35 भी नहीं रख सकते हम दूसरी टर्म में, क्योंकि अगर दूसरी टर्म में मैंने 35 रख दी, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x टू दी पावर 35, तो क्या होगा 2x टू दी पावर 35 अगर लिख दिया तो ये तो मिलकर 3x टू दी पावर 35 बना देगा, फिर वो बाइनोमियल बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम 35 से कम वाली कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया x टू दी पावर 33। 35 से कम पावर वाली आप यहाँ पर कोई भी टर्म रख सकते हो, सारी एक्सेप्टेबल होगी। और इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही आंसर हो। ऐसा नहीं कि किसी गाइड में देख लिया या किसी बुक में देख लिया और वही आंसर रट लिया, तो ये रटने की चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास x टू दी पावर 35 प्लस x टू दी पावर 33। इसके अलावा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि टर्म 2 होनी चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। अब हम चाहें तो इसका आंसर 2 वेरिएबल में भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म लिखनी है ना, और यहाँ पर इसने ये तो बोला ही नहीं है कि आप वेरिएबल सिर्फ एक ही रखना उसमें, तो आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। भाई ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा, x टू दी पावर 35 प्लस y टू दी पावर 35। अब देखिए यहाँ पावर सेम कर दी मैंने, पावर अब यहाँ पर तो सेम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐड हो ही नहीं सकता। भाई वहाँ पर अगर मैं x टू दी पावर 35 लिख देता तो वो तो 2x टू दी पावर 35 बना देता, तो वो तो फिर एक ही टर्म हो जाती, तो मतलब मोनोमियल हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो ये ऐड हो ही नहीं सकता, तो ये बाइनोमियल ही है 2 वेरिएबल में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और भी है हमारे पास, और जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज हमने ले लिया 2y टू दी पावर 35 प्लस 3, ये भी एक बाइनोमियल है डिग्री 35 का। तो ऐसे बहुत सारे आंसर आप दे सकते हो। अब हमको लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, अब ये तो बहुत ही आसान है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब एक ही टर्म लिखनी है हमें और डिग्री 100 होनी चाहिए, तो x टू दी पावर 100 लिख दो। ये हो सकती है 2 इंटू वाई टू दी पावर 100, ये लिख दो, आपकी मर्जी वो लिख दो, -2 t टू दी पावर 100 लिख दो। ये सारे क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पर देना है, मैंने आपको एक से ज़्यादा बता दिए, क्लियर। और आप बहुत सारे आंसर इनके लिख सकते हो, कोई भी एक आंसर ऐसा नहीं कि लिख के याद रख लिया, वैसा नहीं करना है हमको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें उनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है 3, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। बस इतना सा आंसर देना है यहाँ पर अपन को। अब सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल है y की पावर यहाँ पर 2, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो डिग्री हो गई यहाँ पर 2। थर्ड हमको दिया हुआ है 5t माइनस √7। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल है t और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है हमको x प्लस b टाइप का। ध्यान से देखिए a 5 है यहाँ पर और b माइनस √7 है और x की जगह यहाँ पर वेरिएबल t ले लिया है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी 1 होगी, क्योंकि t की पावर 1 है और उसके अलावा और कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर हमको दिया हुआ है 3, ओनली 3 दिया हुआ है। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं ना। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। और मैंने आपको बताया भी था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें हमको बताना है कि कौन से यहाँ पर लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। तो ये भी चीज हम सीख चुके थे इंट्रोडक्शन में ही, तो आराम से बता देंगे।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए कैसे देखते हैं हम क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनकी डिग्री देखो भाई। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है। तो डिग्री यहाँ पर होगी, डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक। बस डिग्री देखकर बताना है आपको, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आपको डिग्री क्या दिख रही है, 3, तो मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री कितनी दिख रही है हमको, यहाँ पर डिग्री हमको दिख रही है 2, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बाद अगला हमको दिया हुआ है नंबर 4, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए डिग्री हमको यहाँ पर 1 दिख रही है, तो यहाँ पर डिग्री में क्या लिखूंगा, 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये हो गया लीनियर। उसके बाद हमें दिया हुआ है नंबर 5, 3t। देखिए 3t। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t, और हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर क्या है, 1 ही है, क्योंकि एक ही टर्म है और उसमें पावर 1 है। तो ये भी क्या होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 हमको दिया हुआ है आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर वेरिएबल आर है, पावर 2 है, तो यही हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री यहाँ पर क्या आ गई, 2, और डिग्री अगर 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है नंबर 7, नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है, 7x क्यूब, 7x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, पावर 3 है, यही एक ही पावर है यहाँ पर, तो यही हाईएस्ट है। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3, और अगर डिग्री 3 है तो मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन भी खत्म होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे, एक एक चीज मैं आपको उसमें समझाऊंगा, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.2 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, और इसी तरह इसी डायरेक्शन में हम आगे मूव करेंगे, और मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ इसी तरह से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।